दोस्तों स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपको स्वागत। दोस्तों दो बेहतरीन स्मॉल कैप कंपनी या माइक्रो कैप कंपनी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये फ्यूचर के सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, दोनों में जबरदस्त तेजी देखने जा रही है, लगभग ब्रेकआउट की तैयारी पे है। लेकिन इसमें सिर्फ मैं आपको ट्रेड का नहीं बोल रहा हूँ, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। भले छोटा सा ही पैसा क्यों ना हो, 2-4 हजार 5 हजार 10 हजार जो भी आपकी कैपिटल जो भी आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, लेकिन 10 से 20 साल के लिए। दोनों फ्यूचर का सेक्टर है, कैसे है मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए एक तो यहाँ पर रत्तान इंडिया, यहाँ पर डे टाइम फ्रेम है। आज के दिन में देखिए प्रीवियस हाई को ये ब्रेकआउट करके गया और ये हाई लगभग 1 महीना के दिन यहीं पर रेसिस्टेंट ले रहा था और आज के दिन ये ब्रेकआउट करके गया। आज के दिन का वॉल्यूम कैंडल भी देखिए और आज के दिन का आरएसआई भी देखिए। ठीक है, दूसरा है मोस्ट चीप। नाम से ही पता चल रहा है कि चीप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से रिलेटेड कंपनी है, डे टाइम फ्रेम है और ये भी अपने ऑल टाइम हाई जहां पर बार बार ये रेसिस्टेंट फेस कर रहा है 110 से 112 के आंकड़ा, वहां को टच किया और उसको निकलने की कोशिश किया। आज के दिन इसका भी आप वॉल्यूम कैंडल देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसके अंदर क्वांटिटी ट्रेड हुई है और इसका आरएसआई भी देख सकते हैं। इस पर डिटेल्स में बात करेंगे चार्ट पैटर्न का। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इनके डायरेक्ट बिजनेस पे। देखिए मैं ये रत्तान इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट लेके आया हूँ। रत्तान इंडिया एक कंसोलिडेटेड बिजनेस ग्रुप है, कई सारा है और एक ही रत्तान इंटरप्राइजेज में कई सारी इनका बिजनेस है। बिजनेस सेक्टर में जब जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कोकोबोलू, रिवोल्ट, नियो ब्रांड्स, विपिन, नियो स्काई, टास, मेटरनेट, ये अलग अलग कंपनियां हैं जो आगे चलकर लिस्ट हो सकती है, डिमर्ज हो सकती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इनके दो बिजनेस जो है कि रिवोल्ट, ठीक है, और नियो स्काई। तो यहाँ पर देखिए नियो स्काई में, यहाँ पर देख सकते हैं नियो स्काई का मैं किया हूँ। नियो स्काई में क्या बिजनेस है, यानी फ्यूचर का हॉट केक जो बोल रहा है कि फ्यूचर का हॉट केक जो बिजनेस है, यानी कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इनका अप्लायंसेस देखिए इनके ड्रोन का कहाँ कहाँ पर किस फील्ड में अप्लायंसेज है, ये फिर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रिसीजन एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड एग्रीगेट, सर्वे एंड मैपिंग, ठीक है, ये सिविल से लेकर डिफेंस हर सेक्टर में ये ड्रोन्स की सप्लाई कर, ड्रोन डिलीवरी जो मेडिसिन वगैरह, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह, कंस्ट्रक्शन, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन। ठीक है, ड्रोन की इतनी ज्यादा यूटिलाइजेशन है इस फील्ड में, ये ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई कर रहा है। दूसरा है इनका इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल, टू व्हीलर सेक्टर में, जिसको RV 400 के ईवी इन्होंने सप्लाई करना शुरू किया। 150 किलोमीटर सिंगल चार्ज में जाती है और इंडिया के लगभग ये 100 डीलरशिप के साथ में रिवोल्ट मोटर जो कि पहले पनितिनों को इन्होंने एक्वायर किया, 65 सिटीज में इनका डीलरशिप पहुंच चुका है और मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों ने या तो चलाया होगा या फिर अपने रोड पर अपने सिटी वगैरह में देखा होगा। रिवोल्ट का इलेक्ट्रिकल व्हीकल बाइक जो है ऑलरेडी आ रहा है। तो ये दो जो आप सेक्टर जो है हॉट है, ये कॉम्बो पैकेज है समझिए कि रत्तान इंडिया। इसलिए मैं इसमें बोल रहा हूँ कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्ट करने के लिए। अब रहा दूसरी कंपनी जो मैंने आप लोगों को सिलेक्ट किया, देखिए जो की है मोस्ट चिप। मोस्ट चिप कंपनी काम क्या करती है, आज के डेट में बहुत ज्यादा डिमांड में एक चीज चल रहा है, वो है सेमीकंडक्टर। अभी तक मोस्ट सेमीकंडक्टर के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सेटअप लग रही है, जैसे वेदांता जैसी कंपनी और HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड जैसी कंपनी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन अभी तक किसी का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। प्रोडक्शन सिर्फ स्टार्ट हुआ है SPL और मोस्ट चिप, ये दोनों माइक्रो कैप कंपनियां हैं आज के डेट में। तो आप सोचिए कितनी ज्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर कि आगे चलकर फ्यूचर में भी हो सकता है। जैसे अभी इसका यहाँ पर देख सकते हैं, इनके वेबसाइट पर दिया है कि मोस्टिप का अपकमिंग इवेंट। ठीक है, अपकमिंग इवेंट क्या है भाई मोस्टिप का, कि ये अब सी यू इन नॉर्थ अमेरिका वेरी सून। अब ये अमेरिका में भी इनका प्रेजेंस बढ़ गया है और जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में है, एम्बेडेड में है और कितनी सारी ये फील्ड में है। ये जब आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे स्टडी करने के लिए, तो आपको यहाँ पर क्लियर कट मिल जाएगा कि देखिए कितनी सारी वेबसाइट को ये इंडस्ट्री वीक कैटर टू एग्रीकल्चर, ऑटोमेटिव, मेडिकल सर्विसेज, आर्टिफिशियल, रोबोटिक, सिक्योरिटी, एरोस्पेस, यही चीजें तो मेन है। ठीक है, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक। तो आप, मैं इंकरेज करूंगा कि इनका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन में हेल्पफुल होगा। अब चलिए लेके आता हूँ रत्तान इंडिया के चार्ट पे। देखिए ये इनका ऑल टाइम का हाई का है। ठीक है, तीनों मूविंग एवरेजेस से ऊपर में है, यानी कि अप ट्रेंड में है। यहाँ पर एक बार बीच में इसने अपने स्टेशन पे एंट्री लिया और फिर हाई बनाया और एक ही हाई के पास बार बार जाकर ये टच कर रहा था और नीचे की तरफ आ रहा था। आज के डेट में ब्रेकआउट किया, यानी कि 90 के लेवल को ब्रेकआउट किया। ये 95 तक गए थे, सस्टेन नहीं कर पाए, 87.65 के पास क्लोज आउट हुए। अब इसी पर आपको नजर बनाकर रखना है।
ठीक है, ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया तो एक नई हाई बनाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। इस पे आप बने रहेंगे, अगर 5 के साथ भी अगर बने रहेंगे तो जिस तरह का पोटेंशियल है इस स्टॉक में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में कंपाउंडिंग के थ्रू आपके 5K को भी कई लाख बनाकर दे सकता है दोस्तों। तो रफ्तान इंडिया पर नजर बना के रखें, जल्दी इसमें ब्रेकआउट मिल जाएगा और स्विंग ट्रेड करने को भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मोस्टचिप का सिचुएशन देखिए, मोस्टचिप ने पहले भी लगभग इसी को लगभग 100 के लेवल को ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, 112 तक गया था और वहां से फिर 112 ये जुलाई के महीने में गया था 2023 में, और वहां से गिरावट देखने को मिला और फिर वापस ये 77 से रिवर्स लिया और फिर वापस गया 112 के पास। प्रीवियस मंथ में सस्टेन नहीं कर पाया, यानी डबल टॉप जैसा पैटर्न एक बना और नीचे की तरफ आया, लेकिन ज्यादा गिरावट नहीं हुई। जैसे अपने मूविंग स्टेशन के पास आए, एंट्री स्टेशन के पास एक नया कैंडल, फिर यहाँ पर बायर तेज आ गए और बायर इसको फिर वापस उसी जगह पर लेकर गए। आज के दिन का ये कैंडल देखिए, ये कैंडल है आज के दिन का, ठीक है ना, एग्जैक्ट 110 के आंकड़ा को टच करके नीचे की तरफ आया। आज के दिन का ये वॉल्यूम कैंडल देखिए और आज के दिन का RSI देखिए, क्लियर कट लग रहा है कि अब इसको ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल देगा और एक नया हाई बनाने के लिए लेकर जाएगा। तो आप ब्रेकआउट के ऊपर यानी 112 के ऊपर प्राइस सस्टेन करे तो स्विंग ट्रेड के लिए जा सकते हैं। इसके नीचे का SL लगा के यानी 98 रुपीज का SL लगा के आप जा सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का कोई 200 डेज के नीचे का ऐसे लगाकर आप इसके तेजी को बने रह सकते हैं। इसमें भी अगर 5K आप डालते हैं और नेक्स्ट 10 ईयर्स तक के लिए रखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो आपके ये नेक्स्ट 10 ईयर्स में थ्रू कंपाउंडिंग ये बहुत बड़ा आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है दोस्तों। थैंक यू।